जी हमने जिन संत को धारण किया है, गुरु धारण किया है, वे तो हमारे गुरु हैं। जी लेकिन जो है गुरु गोरक्षनाथ जी सदगुरु हैं जी और भगवान शिव यानी आदिनाथ जी जी जगत गुरु हैं। जी तो ये तीन परिपाटी होती है, सत, रज और तम। जी भगवान शिव तम में आते हैं। जी भगवान सदगुरुदेव जो है यानी गोरक्षनाथ जी वे सत में आते हैं। जी और जो जिसे हमने गुरुदान किया है जी। वो रज के द्वारा गुरुदान हुआ है हमारा। जी इसी प्रकार संसार की प्रक्रिया है। जी तो हमारे अंदर जो भाव है, जी हमारे अंदर जो प्रार्थना है, वो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होकर अगर हम गुरु के शरण में अपनी प्रार्थना करते हैं जी और वो भी स्थिर भाव से, जब हमारा भाव स्थिर हो जाए, हम एक चित होकर शांत होकर जी अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगाएं, जी वहाँ प्रार्थना करें। जी जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं जी वह हमारे गुरु से जरूर सुनते हैं। जी हो सकता है कि हमारी प्रार्थना ज़्यादा गूढ़ हो, ज़्यादा गहरी हो जी और वो हमारे गुरु नहीं समझ पाए उस प्रार्थना को, जी तो वो उसकी अवस्था होती है कि उनके गुरु और अंत में गुरु गोरक्षनाथ जी जी यानी जो हमारे वो चैनल एक ट्रांसमिशन का हाँ, काम वो करता वहाँ है। जा- यानी वहाँ कि जाकर- पहले अगर प्रॉब्लम गुरु से सॉल्व नहीं हुई तो तो उनके गुरु के पास करेंगे, जाएगी, उनके गुरु से नहीं, उनके गुरु उनके करेंगे। गुरु के पास जाएगी। तो इस टाइप से जब तक वो जैसे फाइल चलती है हाँ, सिस्टमेटिक और वे अंत में में, जय गोरक्षनाथ जी के शरणागत हो तो जाते वो हैं। बाद में गुरु गोरक्षनाथ जी उस फाइल को चेक करते हाँ, हैं। जब यानी जो कि है- सुप्रीम अथॉरिटी उनकी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, जिस समय पर जी गुरु गोरक्षनाथ जी के जी कानों में हमारे शब्द चले जाते हैं, हमारी प्रार्थना चली जाती है, जी उस समय जो हमारी प्रार्थना है वो पूर्ण होती है। जी उससे पहले प्रार्थना पूर्ण नहीं होती। जी यानी कुछ नहीं, ऐसी गुरुदेव, कुछ जैसे- ऐसी प्रार्थनाएं हैं जी जो गुरु सल कर देते हैं। जी यानी हमने प्रार्थना करी, गुरुदेव हमें जो है शामली जाना, जी ठीक है बेटे, हम्म, तेरे पास पैसे नहीं, ले पैसे जा, चला जा शामली। जी ये तो गुरु ने हल कर दी। जी लेकिन जो समस्याएं ऐसी, जो हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जी कि हमें परमात्मा के दर्शन किस तरह हो, जी परमात्मा की प्राप्ति के लिए जी। पहले गुरुदेव परमात्मा की प्राप्ति तो बाद में, पहले जो संसारिक व्यक्ति है, ग्रस्त जन है, उनके लिए आप बताओ कि प्रार्थना उन्हें क्या करनी चाहिए। उन्हें अपनी जो जरूरतें हैं उनमें किस प्रकार से वो अपना ऊर्जा को मतलब बचा के किस प्रकार से वो अपना पूरी प्रार्थना करें, जिससे वो अपनी भौतिक जीवन सुख सुविधा और उन्हें सबको यापन करके भगवान की चिंतन में शांतिपूर्वक लग पाएं। जो गृहस्थ में, जी कोई भी गृहस्थी जी अगर कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है जी और वह जो कुछ करता है जी उसकी प्रार्थना कौन सुने। जी मान लिया हमने धन कमा दिया जी और बैंक में हमारा खाता नहीं, जी जब तक बैंक में खाता नहीं तो हमारी जेब में जितने भी कहीं भी खर्च हो सकते हैं, जी कहीं मुकदमे में खर्च हो जाए, कहीं झगड़े में खर्च हो जाए। जी लेकिन अगर हमने बैंक में खाता खुलवा लिया, हमारा धनवान सुरक्षित है, जी तो हमने जो गुरु दान किया है, हमने जिसे गुरु बनाया है, जिसे हमने अपना गुरु माना है, जी वो हमारा बैंक है। जी हमारी भक्ति गुरु के पास जमा होती है। जी हमारी भक्ति अगर हम अपने पास रखें, यानी अगर हमारे पास गुरु नहीं है, गुरुमुखी नहीं है हम, तो हमारी भक्ति काम नहीं करेगी, जी क्योंकि वो भक्ति कहीं भी खिंड जाएगी। जी अगर हमने कुछ भक्ति की और उससे हमें कुछ ऊर्जाएं प्राप्त हुई, कुछ शक्ति प्राप्त हुई, जी और किसी को क्रोध में कह दिया जा साढ़े तेरी टांग टूटेगी, जी और उसकी टांग टूट गई, तो अपनी तो भक्ति गई सारी। जी लेकिन अगर वो गुरुमुखी है, हमने गुरु दान कर रखा है और गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पे हम चल रहे हैं, जी जो हमें गुरु ने दिया है जी। उसे हमने दान किया हुआ है, जी तो हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो भक्ति है, वो जो है वो बिना मतलब कहीं अपने आप खर्च नहीं होगी।